पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, बिजली सस्ती करके रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, आवाम को बिजली सस्ती करने की तसल्ली दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का इकदाम बिजली के नरखों में बामानी कमी का बायस बनेगा। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। रिलीफ का असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा। ना तो ये पेट्रोल सस्ता करेंगे ना बिजली सस्ती करेंगे, ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। जो हमारी यूथ है इसका कोई कुछ नहीं है। अवाम को क्या रिलीफ, यहाँ सब अपने मफाद के लिए आते हैं। जो भी आता है अपना सोचता है, अपने बच्चों का सोचता है। यहाँ हमारा गरीब के बच्चे का कोई नहीं सोचता। यहाँ बिजली भी तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल भी तो ज़रूरी है ना, उसका रेट कम होना चाहिए। पेट्रोल भी आपके सामने लेने के काबिल नहीं है, गरीब इंसान क्या करे। ये तो बहुत बड़ी गेम कर दी है उन्होंने। अब पेट्रोल से तो डेली इनकम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी खासी होती है, और बिजली सस्ती करेंगे वो फ़ी यूनिट के हिसाब से होगी, यानी कि हार्डली किसी का 20 रुपये या 30 रुपये महीने का बिजली का इफेक्ट पड़ेगा। वज़ीर आज़म के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के फैसले पर आवाम का रद्द-ए-अमल। बोल के माइक पर कहा, पेट्रोल सस्ता करते तो ईद का तोहफा मिल जाता। बिजली की कीमतें कब कम होंगी? पेट्रोल भी सस्ता करके आवाम की जिंदगियों में सुकून लाया जाए। अमरीकी ग्रीन कार्ड रेड कार्ड बन गया, बड़ी तादाद में बेदखली की तैयारियां। अमरीकी नायब सदर जेडी विंस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रहायश का हक हासिल नहीं। अमेरिका का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों पर गौर। नई सफरी पाबंदियों के तहत मुख्तलिफ ममालिक को 3 ग्रुप्स में रखा जाएगा। इन ममालिक को रेड, ऑरेंज और येलो ग्रुप में तकसीम किया गया है। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन को 27 के बजाय 10 रुपए फी यूनिट फरोख्त करने पर मजबूर करना जुल्म और उनसे खुली जंग करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी ने विफाक की नई मुतबादिल एनर्जी पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा कि विफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग के कवानीन में जालिमाना तब्दीलियाँ काबिल मुजम्मत हैं। ये अमल मुतबादिल एनर्जी सार्फिन पर बराह रास्त हमला और पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई के मुस्तकबिल से गद्दारी है। सार्फिन को कौमी ग्रिड से 65 रुपये या उससे जायद फी यूनिट के निर्खों पर बिजली खरीदने के लिए पाबंद किया जाता है। ये कहना कि नेट मीटरिंग से आम सार्फिन पर 90 पैसे फी यूनिट का बोझ पड़ता है, एक खुला धोखा है। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। वापडा के मुताबिक मंगला डैम में पानी की सतह 1050 फुट पर आ गई, जिसके बाद पानी का अखराज बंद कर दिया गया। तर्जुमान ने बताया कि तरबेला डैम डेड लेवल से सिर्फ 3 फुट ऊंचा रह गया। आइंदा 36 घंटे में डेड लेवल से नीचे आ जाएगी। दरिया सिंध में पानी की किल्लत का मसला संगीन, ज़रई रकबा तबाही की नहज पर आ गया। सखर बिराज पर 61% कम पानी रिकॉर्ड। महकमा आपाशी के कंट्रोल रूम के मुताबिक रवां सीजन में दरिया सिंध में मजमूई तौर पर 48% पानी की कमी है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह सिर्फ 22,000, जबकि सखर बैराज पर सिर्फ 18,000 क्यूसेक पानी रह गया है। दरिया से निकलने वाली दादू केनाल, रोहड़ी केनाल और नारा केनाल भी सूखने लगी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त की है। IMF ने अलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किस्त के इजरा की सिफारिश करेगा। IMF ने कहा है कि मज़ीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF अलामिया पर बयान। कहा, IMF वफ़द से मज़बूत गुफ्तगू आगे भी जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से नताइज मिलेंगे। चीफ जस्टिस और फायज ईसा का शुक्रिया, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड कौम के हवाले कर दिए। दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा कि कभी इमदाद ने कौमों को तवाना नहीं किया, सिर्फ मेहनत ने किया है। दानिश यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड से कम नहीं होगी।
इस यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस और फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा, मेरिट पर दाखिला होगा। एहसन इकबाल बोले, अगर अशराफिया के लिए HSN कॉलेज है तो अब गरीब तबके के लिए दानिश स्कूल और कॉलेज होंगे, जो पाकिस्तान से लूटे गए 190 मिलियन पाउंड से तामीर होंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हुकूमत तालीम के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन 9 ख्वारिज हलाक, हवलदार जाहिद और सिपाही आफ्ताब मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक मोमन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 जबकि डेरा इस्माइल खान में 2 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन, दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म बरकरार। ओवरऑल बस यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर से ये जो रोड की वजह से यहाँ पे ज़रा मुश्किल हो रही है चलने में भी, क्योंकि पहले ये रोड सही था, अब ये और टूट गया है। मैंने कुछ खास नहीं, जो लेना था वही लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया। बस 2 सूट लिए हैं फ़िलहाल, वो भी बहुत महंगे, और एक 4,500-5 हज़ार से कम में कोई सूट है नहीं यहाँ जी। इस बार जो है कुछ ज़्यादा महंगाई है, और बाकी जो है लेने में काफ़ी मसला हो रहा है, मतलब शॉपिंग करने में काफ़ी, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी कम महंगी चल रही है माशाल्लाह। इसके अलावा ज़ाहिर है जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो जो कीमत ख़रीद जो होती है आवाम की वो रह जाती है, कम हो जाती है, आमदनी होती नहीं, तो वो चीज़ें सेल जो है ना वो कम हो जाती है। महंगाई ने ईद के खरीदारों की कमर तोड़ दी। हैदरी मार्केट में खरीदारी गुज़श्ता सालों के मुकाबले में 70% कम हो गई। बोल से गुफ्तगू में ताजुर रहनुमा सईद अहमद कहते हैं कि लोग कीमतें पूछ कर जा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे। ख़वातीन खरीदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से बजट बढ़ रहा है। पिछले साल 3 सूट खरीदे थे, इस बार सिर्फ 1 सूट खरीदा। ताजिरों ने मरकजी मार्केट की तबाहाल सड़कों और फुटपाथों पर भी शिकायत का इजहार किया। करीमाबाद मार्केट में अंडरपास की तामीर में सुस्त रवि ने कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर कर दी। ईद की खरीदारी में नुमाया कमी। मीना बाजार की कारोबारी सरगर्मियां तकरीबन खत्म हो गई। तामीराती काम कई मरतबा तातुल का शिकार होने से इलाका मकीनों और ताजरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। शहरियों और ताजिरों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि अंडरपास की तामीर को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि इलाके की कारोबारी सरगर्मियां दोबारा बहाल हो सके। रेड लाइन मंसूबे के बाद ट्रैफिक मसाइल का सामना है। लोग बुरा भला कहते हैं, BRT प्रोजेक्ट में भी मसाइल हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि चाहते हैं शहरी अच्छी और एयर कंडीशन बसों में सफ़र करें। K4 वालों को बाद में याद आया, जो पानी की लाइन बिछाई थी उस पर काम नहीं हुआ। जाम सादिक पुल दोबारा तामीर करेंगे। माए मुबारक में भी दिल दहला देने वाले जराइम जारी हैं। कराची में 3 बच्चों की मां का सफाकाना कत्ल। अहल खाना पर गम का पहाड़ टूट गया। अहल खाना प्रेस क्लब फिर गवर्नर हाउस जा पहुंचे। मुजाहिरीन मुल्जिम आदिल को फांसी देने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। कराची में रवां साल के 2.5 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 195 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 2400 से ज़ायद हो गई। हादसात में 149 मर्द और 21 खवातीन लुकमा अजल बनी। 19 बच्चे भी जान से गए। मुस्तफ़ा
आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरमगान के कब्जे से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। मुलजिम के खिलाफ घेरा मजीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। नॉर्थ नाज़िमाबाद कलंदरिया चौक के करीब पुलिस एहलकार की फल फरोख्त से मुबैना बदसलूकी। वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस हुकाम का नोटिस। तीन पुलिस एहलकारों समेत पुलिस मोबाइल ड्राइवर मौतल। बदतमीजी करने वाला एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। पुलिस थाने जोहर ब्लॉक 6 में अफ्तार के वक्त 2 शहरियों से डकैती। CCTV फुटेज मौसूल। दुकान के बाहर बैठे 2 शहरियों से डाकू मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हुए। अंदा मोड़ पर डाकू शहरियों के हाथ लग गया। तशद्दुद से मौके पर हलाक। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कराची में खसरा के केसेस में इजाफा। खैरपुर में खसरा बेकाबू। 2 दिन में बीमारी में मुब्तला 7 मासूमों की जान गई। सगियों में 5, बीर चौकोट में 2 बच्चे जाँ बहक। रवां साल सिंध भर में खसरा के 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। 900 केस कराची से सामने आए। अस्पताल हुकाम के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में खसरा के यौमिया 4 से 6 मरीज आ रहे हैं। खसरा में मुब्तला बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। खसरा के बाइस निमोनिया में मुब्तला कुछ बच्चे अस्पतालों में ज़ेरे इलाज भी हैं। हिफाजती टीके ना लगवाने वाले बच्चे खसरा का शिकार होते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी केयर कराची का दौरा। डायरेक्टर NR SFC, डायरेक्टर ड्रैप और डायरेक्टर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर सेहत ने दरपेश मसाइल भी सुने। तहरीरी शक्ल में पेश करने की हिदायत। 5 साला मुस्तकबिल का मंसूबा तलब किया और कहा कि आज इस बात का तयन होना चाहिए आज किस पोजीशन पर हैं और 5 साल में हमने कहाँ जाना है। तर्जुमान PIA का एक ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू में कहा, एक पहिया निकल जाने के बावजूद भी इतने आराम से लैंडिंग हुई कि मुसाफिर तो दूर जहाज के कप्तान को भी नहीं पता चला कि पहिया नहीं है। बाकी की तहकीकात होगी। मार्च में भी मौसम मस्ताना। पंजाब और KP में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में रात से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहरियों को सफ़र के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 6, कलात में दर्जा हरारत 5, जबकि ज़ियारत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में मौसम बेहतर, गर्मी में शिद्दत नहीं। अहले गजा की आबादकारी के मामले पर अमरीकी इसराइली मुनाफकत एक बार फिर बेनकाब। 3 अफ्रीकी ममालिक से बातचीत का इंकशाफ सामने आ गया। सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से अहले गजा को बसाने के लिए पेशकशों का जायजा लिया जा रहा है। सूडान ने अमरीकी और इसराइली हुकाम की जानिब से राबते की तस्दीक कर दी। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे का पास न रखा। मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में इसराइली ड्रोन हमले में अब तक 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली नेवी ने फ़लस्तीनी मछेरे को भी ना छोड़ा। असहल के करीब निशाना बनाया। हमास ने इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। कनाडा, क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। नए कैनेडियन वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी, जिसमें 11 ख़वातीन वज़रा भी शामिल हैं।
पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज आज से शुरू। कौमी स्क्वाड की हेगले ओवल में 3 घंटे प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने मलेशिया में डेविस कप जूनियर्स प्री क्वालिफाइंग टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। सिंगल्स मुकाबले में अबू बकर तलहा ने 2-1 और 6-2 से मैदान मारा। फैसला कुन डबल्स में हमजा रोमान और अबू बकर तलहा की जोड़ी कामयाब रही। फाइनल जीतने पर टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कारकर्दगी को सराहा। इटली स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में स्नो शोइंग की मर्दों की 400 मीटर रेस में पाकिस्तान के अब्दुल सबूर ने मैदान मार लिया। ख़वातीन की रेस में पाकिस्तानी खिलाड़ी मिनाहिल ने गोल्ड मेडल जीता। ख़वातीन की 400 मीटर रेस में पाकिस्तान की मिनाहिल ने पहली पोजीशन हासिल की। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान ने 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। नामवर गुलकारा नसीबो लाल और उनके शोहर के दरमियान सुलह हो गई। गुलकारा नसीबो लाल ने शोहर नवीद हुसैन के खिलाफ तशद्दुद और मारपीट का मुकदमा थाना शाहदरा टाउन लाहौर में दर्ज करवाया था। FIR के मुताबिक गुलकारा के शोहर नवीद ने घर आकर तशद्दुद का निशाना बनाया, गालम गलोच की और सर पर ईंट दे मारी। गुलकारा के भाई का कहना है कि बहनोई को समझा बुझाकर मामला हल कर दिया है। नसीबो लाल ने कहा कि मैं मेडिकल करवाना नहीं चाहती, मेरा मुकदमा खारिज कर दिया जाए, जिसके बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया। मसाइल में घिरी मौसीकार लड़की की कहानी, ड्रामा और थ्रिल से भरपूर सीरीज कॉट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 26 मार्च को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।